सुंदरवन गांव के पास एक पुराना तालाब था जिसे लोग श्रापित झील कहते थे। कहानी थी कि उस झील में एक जल पिशाच रहता है, एक आत्मा जो पानी के नीचे से शिकार करती है। किसी को भी उसके बारे में पूरी सच्चाई नहीं पता थी, बस इतना सुन रखा था। जिसने झील के पानी में अपना चेहरा देखा वह कभी वापस नहीं आया। एक दिन गांव का एक नवयुवक अर्पित, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था, इस कहानी को सुनकर हंस पड़ा। उसने सबके सामने कहा, मैं कल सुबह झील में अपना चेहरा देखूंगा, देखता हूं क्या होता है। अगली सुबह कुहासे से ढके रास्ते पर अर्पित झील तक पहुंचा। तालाब का पानी बिल्कुल शांत था, मानो किसी ने एक बड़ा शीशा बिछा दिया हो। हवा भी थमी हुई थी। अर्पित नीचे झुका और पानी में अपना चेहरा देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसका प्रतिबिंब पानी में उभरा, अचानक पानी में हलचल होने लगी। नीचे कुछ हिलता डुलता दिखाई दिया, जैसे कोई परछाई। अर्पित को लगा कोई मछली होगी, लेकिन तभी एक ठंडा सफेद हाथ पानी से निकलकर उसके गले को कसने लगा। वो चीख भी नहीं पाया। हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन उसके अंदर अजीब गर्मी फैलने लगी थी, जैसे किसी ने उसकी रूह खींचनी शुरू कर दी। बड़ी मुश्किल से अर्पित ने खुद को झटका और भाग निकला। शाम तक वह ठीक लग रहा था, लेकिन रात को जब वह सोया, उसे सपना आया। एक काला भीगा हुआ साया उसके पलंग के पास खड़ा था। उसकी आंखें लाल जलती हुई थी और वह गहरी आवाज में फुसफुसाया, तू मेरे पानी में आया था, अब तू मेरा है। सुबह उठते ही अर्पित का गला सूजा हुआ था, जैसे किसी ने उसे रात भर दबाया हो। परिवार घबरा गया। गांव के बुजुर्ग बाबा ने उसका हाल देखा और बोले, ये जल पिशाच का श्राप है, तुझे अब वो छोड़ने वाला नहीं है। अगली रात अर्पित अचानक गायब हो गया। सिर्फ उसका गीला जूता तालाब के किनारे पड़ा मिला। आज भी सुंदरवन के लोग कहते हैं, जब रात को हवा तेज चलती है, तालाब से कोई पुकारता है, बचाओ बचाओ। लेकिन कोई भी उस आवाज की तरफ नहीं जाता, क्योंकि सब जानते हैं जल पिशाच अब भी तालाब के नीचे इंतजार कर रहा है।